औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी हम इनसे कह रहे हैं कौन कौन से मैट्रिक्स को आपस में हम ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हमें मेथड बताया है, यानी two matrices can be added or subtracted if they have same order। हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। यानी ये पता करने के लिए कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ ऐड होगा, पहले हमने उनका ऑर्डर फाइंड करना है। सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं, जिनका ऑर्डर सेम होगा उन्हें हम आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। हाँ जी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, हाँ जी, 2 रोज यानी 2 और 2 कॉलम 2 बाय 2। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, हाँ जी, रोज 2 है 2 बाय और कॉलम 1 है 2 बाय 1 के। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाय 2। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाय 1। एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो है 1 बाय 2। जी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 1, 2 रोज और 1 कॉलम। एच मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाय 1 और एम मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रोज और 1 कॉलम, 2 बाय 1। अब हमने इधर से देख के गैस कर लेना है अभी कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। बस इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, सिर्फ हमने यही बताना है कि कौन सा किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ जी, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2। इधर से 2 बाय 2 का और कौन सा, हाँ जी, डी मैट्रिक्स है। इनको हम यानी ए और डी कैन बी एडिड और ए एंड डी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ए और डी इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए एंड डी मैट्रिक्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। इसी तरह कॉलम जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर है 2 बाय 1 और 2 बाय 1 वाला और कौन सा मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स, हाँ जी, भी है। जी मैट्रिक्स इसका भी ऑर्डर 2 बाय 1 है, यानी बी जी और एम इन तीनों को हम दो को बेशक हम ऐड कर लें, बेशक तीनों को इकट्ठे ऐड कर लें, ये इनको आपस में हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कौन कौन सा, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स जी और मैट्रिक्स एम। क्यों? क्योंकि इन सब का ऑर्डर सेम है, 2 बाय 1 एंड 2 बाय 1। हाँ जी, अब हमारे पास रह गया मैट्रिक्स सी, इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 2। 1 बाय 2 वाला और कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एफ। यानी एफ और सी इन दो मैट्रिक्स को, एफ और सी इन दो को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब रह गया मैट्रिक्स सी, इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है और इधर से मैट्रिक्स एच, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है। यानी हम एच मैट्रिक्स को ई मैट्रिक्स के साथ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बस फर्स्ट क्वेश्चन में यही उन्होंने आपसे पूछा है, हमने बताना है कि कौन से आपस में ऐड कर सकते हैं और कौन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। उन्होंने एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जेड मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने पार्ट्स इसके दिए में फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है एक्स प्लस वाई। हाँ जी, दो मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स प्लस वाई। एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट पुट करेंगे एक्स की जगह पे, हाँ जी, 1 -1 -2 एंड 2 प्लस वाई मैट्रिक्स की जगह पर इसके एलिमेंट पुट कर देंगे 1 2 3 एंड 4। हाँ जी, एडिशन के लिए हमें पहले से पता है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, इसका भी 2 बाय 2 है। हाँ जी, 2 मैट्रिक्स ऐड ऐसे होते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है। इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है एंड इसका भी 2 बाय 2 है। इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमने ऐड करना है, यानी 1 + 1। अब इसका सेकंड एलिमेंट -1 और इसका भी सेकंड एलिमेंट, दो चेंज हो जाएगी, यानी -2
ऐड होगा इसके फर्स्ट के साथ +3 और प्लस का 2 ऐड होगा इसके सेकंड के साथ, यानी 1 + 1 आ गया हमारे पास 2 एंड 2 + 2 - 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किए 1, लेकिन प्लस का बचेगा, ये बड़ा है, बड़े का साइन लेते हैं। हाँ जी, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किए 1 आएगा, इसमें भी ये बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए प्लस हमने लिखना नहीं। हाँ जी, प्लस 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 4 + 2 6। हाँ जी, ये हमारा x + y का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है y + 7z। हाँ जी, इनको हमने y की जगह y के एलिमेंट राइट कर दिए और z की जगह पे z के एलिमेंट, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से पहले एक रूल है, अगर कोई स्केलर यानी कोई नंबर किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हमें उसे सॉल्व करना है, फिर एडिशन सॉल्व होगी। ये कोई एक नंबर स्केलर अगर हो तो वो जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये 7 जो है ये 3 के साथ भी होगा, 0 0 यानी इसने ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये साथ में वैसे ही आ जाएगा। 1 2 3 4 इसके एलिमेंट वैसे राइट कर देंगे और इधर आ जाएगा 7 × 3, 7 × 0, 7 × 0 एंड 7 × -2। ये आ जाएंगे इसके एलिमेंट वैसे 1 2 3 4 एंड प्लस 7 3 = 21, 7 0 0 7 0 0 7 2 = 14, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन था। अब हमने इनको ऐड करना है। हाँ जी, 1 + 21 एंड 2 + 0, 3 + 0 एंड 4 एंड प्लस माइनस -14। हाँ जी, ये हो जाएगा 21 + 1 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3 एंड प्लस माइनस -14 में से 4 माइनस किए 10, लेकिन माइनस का साइन आएगा, ये बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। हाँ जी, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 4x - z। हाँ जी, 4 की जगह पर और x की जगह x के एलिमेंट आ गए, -z की जगह पर z के एलिमेंट पुट कर दिए। हाँ जी, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले वही मेथड, यानी स्केलर कोई नंबर होगा तो उसको पहले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेना है हमने। 4 × 1, 4 × -1, 4 × -2 एंड 4 × 2। माइनस ये वाला वैसे का वैसे पुट कर देंगे। हाँ जी, इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 1 = 4, 4 1 = 4, लेकिन माइनस का आएगा 4 2 = 8 माइनस के एंड 4 2 = 8 प्लस के और -3 0 0 एंड -2 इसके एलिमेंट। यानी सब्ट्रैक्ट करते हुए एडिशन की तरह फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेम मेथड है। 4 -3 एंड -4 -0 -8 -0 एंड 8 -2 और ये वाला माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। 4 3 1 यहाँ पर -4 -8 एंड 8 + 2 10। हाँ जी, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, इसमें उन्होंने 3 मैट्रिक्स का एडिशन दे दिया है। हाँ जी, x की जगह x के एलिमेंट पुट कर लिए, y की जगह y और z की जगह z का। हाँ जी, हमारी मर्जी पहले इन दो को कर लें या इन दो को, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले जो स्केलर है उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 को इसके एलिमेंट्स के साथ कर देंगे और 3 को इसके एलिमेंट्स के साथ। अगर तो यानी एसोसिएटिव ला बना दें, किसी को ब्रैकेट में बंद कर दें तो हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसलिए हमारी मर्जी बेशक इन दो को पहले ऐड कर लें या इन दो को ऐड कर लें, लेकिन सबसे पहले हमने जो स्केलर दिया हुआ है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, ये 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 एंड 2 × 4। इसी तरह 3 भी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 3,
3 multiplying by 0, 3 multiplying by 0 and 3 multiplying by -2. हाँ जी, 1 -1 -2 and 2 plus 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8 plus 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 0 0 and 3 2s are 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा। हाँ जी, पहले इन दो को ऐड कर लेते हैं हम। 1 + 2 -1 + 4 -2 + 6 एंड 2 + 8। जो थर्ड मैट्रिक्स है वो वैसे का वैसे उसके एलिमेंट राइट कर देने हैं। इसका जब आंसर आ जाएगा फिर हमने उनको ऐड करना है। हाँ जी, 2 + 1 3, 4 ± -4 में से 1 माइनस करेंगे 3, ± -4 में 2 माइनस करें 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और प्लस 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 8 एंड 2 10। हाँ जी, प्लस अब इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे। हाँ जी, 3 + 9, 3 + 0, 4 + 0 एंड 10 ± -6 के। हाँ जी, क्या आंसर आता है? 9 + 3 12, 3 + 0 3, 4 + 0 4 एंड प्लस माइनस 10 में 6 माइनस किए 4। प्लस के आएंगे क्योंकि ये बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है। ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का x - 4y + z। हाँ जी, पहले हमने जो स्केलर है उसको सॉल्व करना है। 1 -1 -2 एंड 2, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। हाँ जी, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 multiplying by 1, 4 multiplying by 2, 4 multiplying by 3 and 4 multiplying by 4। और थर्ड मैट्रिक्स भी वैसे ही आ जाएगा 3 0 0 एंड -2। ये वैसे ही पुट कर देंगे 1 -1 -2 2। हाँ जी, इनका आंसर लिखेंगे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड 4 4s are 16 प्लस 3 0 0 एंड -2। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। हाँ जी, पहले ऐड होता है फिर सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे। ये दो ऐड हो रहे हैं, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का और इसके साथ प्लस का, यानी ये दो आपस में ऐड हो रहे हैं। जो इनका आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आ गई आपको बात की? हाँ जी, 1 + 3 एंड -1 + 0 -2 + 0 एंड 2 प्लस -2। और ये माइनस वाला मैट्रिक्स वैसे ही साथ आ जाएगा 4 8 12 एंड 16। इनका आंसर निकालते हैं। 3 और 1 4 हो जाएंगे, -1 यहाँ -2 और 2 -2 0। अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 8 12 एंड 16। हाँ जी, 4 -4 -1 -8 -2 -12 0 एंड -16। क्या आंसर आता है? 4 -4 0, -1 एंड -1 प्लस यानी -9 हो गया, प्लस 12 एंड 2 14, लेकिन माइनस के और यहाँ -16। ये हमारे पाँचवें पार्ट का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th और लास्ट पार्ट है। जी मैट्रिक्स को जी में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जी के एलिमेंट पुट कर लिए हैं हमने। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यानी 3 - 3 0 - 0 0 - 0 एंड -2 एंड माइनस +2 आ जाएगा हमारे पास। 3 - 3 0 आ गया, 0 - 0 0, ये भी 0 और प्लस -2 में 2 माइनस किए 0। यानी ये हमारा वही मैट्रिक्स है जो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स में से उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स उसको ऐड करें तो आंसर 0 यानी नल मैट्रिक्स आता है।
ये हमारा 6 पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है हमें, हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। पी मैट्रिक्स है, इसका जो एडिटिव इनवर्स है पहले हम फाइंड करके आए हैं, माइनस पी होता है। हाँ जी, हो जाएगा हमारे पास -5 -7 एंड ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस +7। पहले भी आपको बताया है जो एडिटिव इनवर्स को उसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। हाँ जी, ये एडिटिव इनवर्स हमारा आया है -5 एंड 7 और जो रियल मैट्रिक्स था वो था 5 -7। दोनों को ऐड करते हैं। हाँ जी, -5 +5 एंड +7 -7 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 0 ना। अच्छा, बंद कर दिया। आंसर आ गया हमारे पास पार्ट का। आंसर कह रहे हैं प्रूव हो गया कि दोनों को जब प्लस किया तो नल मैट्रिक्स हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, सेकंड पार्ट है, क्यू मैट्रिक्स गिवन है, इसका एडिटिव इनवर्स यानी -q हमने फाइंड करना है। -9 -3, ये माइनस अंदर चला जाएगा, -9 +3। अब हाँ जी, -q +q यानी रियल मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स दोनों को हमने प्लस करना है। -9 +3 और +9 -3, -9 +9 और 3 -3, ये आ गया 0 0 नल मैट्रिक्स यानी -q रियल में एडिटिव इनवर्स है q का, प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट है, आर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने -r मैट्रिक्स फाइंड करना है। -2 -1 -2 3, ये हो जाएगा हमारा -2 +1 और ये -+2 और -3 यानी -r हमारे पास ये आ गया। अब हमने -r और +r दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। -2 1 2 एंड -3 इसको ऐड करना है हमने 2 -1 -2 और 3 के साथ। -2 + 2 0 1 -1 0 2 -2 0 -3 + 3 0। प्रूव्ड हो गया हमारा कि -r मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, s हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। -s यानी -1 0 0 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -1 0 0 एंड -1। चेक करना है कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। हमने इन मैट्रिक्स -s और s को ऐड करेंगे। -1 0 0 -1 ऐड कर देंगे रियल मैट्रिक्स में, तो आंसर हमारा नल मैट्रिक्स आना चाहिए। -1 +1 0 0 -1 +1 0 0 0 0। हाँ जी, प्रूव हो गया कि -s ही s का एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है b एंड c, हमने प्रूव करना है a + b = b + a। इसके 3-4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है a + b = b + a। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मेथड से हम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट कर लेते हैं, = a + b। a की जगह पर एक एलिमेंट पुट कर लेते हैं, 2 3 -3 एंड 2, और प्लस b मैट्रिक्स की जगह b के एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6। एडिशन हमें आती है। हाँ जी, 2 ऐड होगा 3 के साथ, 3 4 के साथ, -3 होना है 5 के साथ एंड 2 होना है 6 के साथ।
2 + 3 5, 3 + 4 7, 5 - 3 2 आ जाएंगे, प्लस के 6 + 2 8। हाँ जी, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड b + a, b पहले है तो b के एलिमेंट्स भी पहले राइट करेंगे। 3 4 5 6 प्लस 2 3 -3 एंड 2। हाँ, 3 + 2 4 + 3 5 -3 एंड 6 + 2 5 3 + 2 4 + 3 7 5 - 3 2 बंद हो गया। 8। हाँ जी, तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है एग्जैक्टली इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है a + b इंटू में है प्लस c, और राइट हैंड साइड पे a इंटू से बाहर है b + c इंटू में है, यानी एसोसिएटिव लॉ में हमने प्रूव करना है। राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। इसमें b + c इंटू में है और a ब्रैकेट से बाहर है। a की वैल्यू है हमारे पास 2 3 -3 एंड 2 प्लस ब्रैकेट आ जाएगी, और मैट्रिक्स b हमारे पास 3 4 5 एंड 6 प्लस मैट्रिक्स c के एलिमेंट्स हमारे पास 1 -2 0 एंड 5। हाँ जी, इन दो को पहले हम ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4 -2 5 + 0 एंड 6 + 5। ब्रैकेट अब साथ ख़त्म हो जाएगी, ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 3 -3 एंड 2। हाँ जी, इसकी वैल्यूज वैसे ही लिख लेंगे। 2 3 -3 एंड 2 प्लस, इनको अब प्लस कर लेते हैं। 3 + 1 4 4 -2 2 5 + 0 5 एंड 6 + 5 11। हाँ जी, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 एंड 2 + 11। आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 3 एंड 2 5 5 में से 3 माइनस किए हैं 2 11 एंड 2 प्लस किए 13। हाँ जी, सेम है जैसे हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का था। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा 2a + b इंटू में प्लस सी इज इक्वल टू 2a बाहर आ गया ब्रैकेट से और b + c के, वही एसोसिएटिव लॉ है। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं पहले। हाँ जी, एलिमेंट मैंने लिख लिए हैं दोनों मैट्रिसेस के, और अब इनको जो ब्रैकेट में इसको पहले सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 2 2 * 4 2 3 * 6 3 2 * 6 माइनस के और 2 2 * 4 प्लस 3 4 5 एंड 6, ये ब्रैकेट में रहेंगे 1 -2 0 एंड 5। इन दोनों को सम करना है हमने। 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 एंड 4 + 6 प्लस आ जाएगा हमारे पास 1 -2 0 एंड 5। इसका आंसर आ रहा है 7 6 + 4 10 प्लस माइनस 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 1 आ जाएगा, और यहाँ 6 + 4 10 हो जाएंगे। 1 -2 0 एंड 5। अब इन दोनों को सम करेंगे। 7 + 1 10 -2 -1 + 0 एंड 10 + 5। आंसर आ रहा है हमारे पास 8 10 में से 2 माइनस की 8 -1 एंड 15। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड है
इसमें 2a ब्रैकेट से बाहर है, b प्लस c ब्रैकेट में है, तो पहले b प्लस c को हल कर लेते हैं हम। ये साथ स्केलर मल्टीप्लाई करके हम रख लेते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, लेकिन माइनस का आएगा 2 2s are 4, और इधर ब्रैकेट का सम कर लेते हैं, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 3 + 1 4 - 2 5 + 0 एंड 6 + 5। हाँ जी, 4 6 - 6 4 प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 4 4 - 2 2 5 एंड 11। हाँ जी, इन दोनों को अब हमने सम करना है। 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 एंड 4 + 11। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 4 + 4 8, 6 + 2 8, 6 में से 5 माइनस किए, माइनस का 1 एंड 11 + 4 15। हाँ जी, सेम है जैसे लेफ्ट हैंड साइड का था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया हमारा ये पार्ट भी। हाँ जी, फोर्थ पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है 3 × a + b। मैट्रिक्स ए की जगह एक वैल्यू पुट कर दी है, बी की जगह बी की। अब इसको सम लेंगे। ये जो 3 है ये ब्रैकेट से बाहर है, इसलिए बाद में सॉल्व होगा। वैसे जो स्केलर अगर अंदर होता किसी मैट्रिक्स के साथ, से हमने पहले मल्टीप्लाई करना था। 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 एंड 2 + 6। हाँ जी, 3 + 2 5 हो जाएंगे, 4 + 3 7, यहाँ से हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, 6 + 2 8। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 5s are 15, 3 7s are 21, 3 2s are 6 एंड 3 8s are 24। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। हाँ जी, राइट हैंड साइड में 3a + 3b है, इनकी वैल्यूज मैंने राइट की हैं। अब इसमें स्केलर को साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग है। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6, प्लस इसका स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड 3 6s are 18। अब हमने इनको ऐड करना है, पहले स्केलर मल्टीप्लाई करके बाद में एडिशन होना है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो स्केलर है उसको एंड में मल्टीप्लाई किया था। 6 + 9 9 + 12 -9 + 15 एंड 6 + 18। हाँ जी, 6 + 9 15, 9 + 12 21, 15 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएंगे 6 प्लस के आ जाएंगे, और 18 में 6 प्लस करेंगे 24। ये वैसे ही है जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड का था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है हमारे पास, हमने प्रूव करना है ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये वाला क्वेश्चन हमारी प्रीवियस नॉलेज से सॉल्व होगा। हमें पता है जो मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है, अगर उसमें हम ऐड करें तो नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो मैट्रिक्स आंसर आता है। अगर ए एडिटिव इनवर्स है बी का, तो इन दोनों को जब हम सम करें तो हमारा आंसर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा एडिटिव इनवर्स, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ जी, ए एडिटिव इनवर्स है, इसलिए ए हम पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी। आंसर हमारा आना चाहिए 0 यानी नल मैट्रिक्स। ए के एलिमेंट राइट करते हैं 5 6 7 एंड -2, प्लस बी के एलिमेंट है -5 -6 -7 एंड 2। हाँ जी, 5 -5 6 -6 7 -7 एंड -2 प्लस 2। हाँ जी, 5 -5 0, 6 -6 0, 7 -7 0, 2 -2 0। नल मैट्रिक्स आंसर आ गया है। सो ए इज़ द
एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। हाँ जी, अब हमने प्रूव करना है बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी बी एडिटिव इनवर्स है तो बी पहले आएगा, बी प्लस ए। इसका भी आंसर हमें पता है, एडिटिव इनवर्स हुआ है तो इस सूरत में 0 यानी नल मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। बी की जगह पर उसके एलिमेंट्स पुट करते हैं, -5, -6, -7 एंड 2, और ए की जगह पर एक एलिमेंट पुट हो देंगे 5, 6, 7 एंड -2। सॉरी, इन दोनों को ऐड कर लेना है हमने, -5 + 5, -6 + 6, -7 + 7 एंड 2 -2 के। हाँ जी, 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0 एंड 2 -2 0, यानी नल मैट्रिक्स इक्वल टू 0 आ गया है हमारा। ये बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्रूव हो गया हमारा पार्ट। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी भी गिवन है। 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका a + b होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके पार्ट होगा क्वेश्चन का। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेट कर ली है। इस लेफ्ट हैंड साइड हमारी है इज इक्वल टू है a + b होल का ट्रांसपोज। हाँ जी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 6 -2 0 एंड 3, प्लस बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट कर ली है, 8 -1 3 एंड 0। हाँ जी, 6 + 8 14, -2 एंड -1 माइनस प्लस का -3 आ जाएगा, 0 + 3 3 एंड 3 + 0 3। ये आ गया हमारा। इस ट्रांसपोज साथ ही आना था। अब हम इस पे ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी, रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। ये वाली रो हो जाएगी 14 -3 एंड सेकंड रो अब सेकंड कॉलम में चेंज होगी। ट्रांसपोज हमारा अप्लाई हो गया और लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर भी आ गया। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों पर सेपरेट ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ए की जगह पे ए के एलिमेंट राइट कर लिए हैं, बी की जगह पे बी के। अब ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। हाँ जी, ट्रांसपोज के लिए रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो 6 -2 कॉलम में हो जाएगी, सेकंड रो 0 एंड 3 कॉलम में होगी। ट्रांसपोज अप्लाई हो गया। अब इस मैट्रिक्स का करते हैं। हाँ जी, 8 -1 ये वाली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब ये वाली 3 एंड 0। जब ट्रांसपोज अप्लाई हो गया उसके बाद हमने इसको ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना, पहले ट्रांसपोज अप्लाई होंगे दोनों के, उसके बाद इसका एडिशन लेना है। हाँ जी, अब इन दोनों को ऐड करना है। 6 + 8 14, 0 + 3 3, -2 -1 -3 और 3 + 0 3। ये सेम है जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड का था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया हमारा ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। हाँ जी, इसमें a - b होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड लेट की है a - b का ट्रांसपोज। वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ जी, ए की वैल्यू है हमारे पास 6 -2 0 एंड 3, माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 8 -1 3 एंड 0। हाँ जी, पहले हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ट्रांसपोज अप्लाई होगा। 6 -8 -2 -+1 और 0 -3 3 -0। ट्रांसपोज आ गया। यहाँ से -2 -1 -3 एंड 3। अब इस पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा। रोज़ को ट्रांसपोज अप्लाई करते हुए
रोज़ को चेंज करते हैं कॉलम में, -2 -1, और ये वाली रो चेंज हो जाएगी कॉलम में। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड इक्वल टू है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इसमें पहले हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर लेने हैं, उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी ये पहले 6 - 2 रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेंगे, 0 एंड 3। इस पर भी ट्रांसपोज अप्लाई होगा, ये 8 - 1 एंड 3 एंड 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने। हाँ जी, 6 - 8, 0 - 3 -2 +1 एंड 3 - 0 के। यहाँ आ जाएगा -2 -3 -1 एंड 3 इक्वल टू है लेफ़्ट हैंड साइड के। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है लेफ़्ट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया हमारा ये पार्ट भी, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट भी अगर आप कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।